नमस्कार, मैं तान्या चौधरी स्वागत करती हूँ आपका मातृभूमि न्यूज़ में। 6 अप्रैल को एक पार्टी बनी, खतियानी झारखंडी पार्टी, जिसके अध्यक्ष सिल्ली के पूर्व विधायक अमित कुमार महतो जी और महासचिव के रूप में पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव जी को चुना गया। लेकिन उसके महज 4 दिन के बाद ही जो है वो पार्टी में महासचिव के तौर पे जो चुनी गई थी गीताश्री उरांव जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो आइए हम बात करते हैं पार्टी के अध्यक्ष अमित कुमार महतो जी से कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि केवल 4 दिन के बाद ही पार्टी जो है टूट गई। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपके इस चैनल के माध्यम से तमाम हमारे झारखंडी को हम खतियानी जोहार कहते हैं, नमस्कार करते हैं। सर, ऐसा क्या हुआ था कि बस 4 दिन के बाद ही पार्टी से महासचिव ने इस्तीफा दे दिया? अब ये तो मैम उनका पर्सनल रीज़न है, जो कुछ भी है, लेकिन हमारा तो ये मानना है कि जहाँ भी रहें खुश रहें। और चूँकि हमारा एकमात्र मकसद है, जो कि हम समझते हैं कि तमाम जो भी आंदोलनकारी हैं सबों का बस यही मकसद है कि हमारे कैसे खतियानदारियों के साथ न्याय हो, कैसे उनको सम्मान मिले, कैसे इज्जत मिले, कैसे आने वाले दिनों में कि खतियानदारी जो भी हैं, हमारे युवा पीढ़ी, हमारे चाहे बेटा हो या फिर बेटी हो, सबों के हाथों को रोज़गार मिले। ये हमारा मकसद है। और हम चाहेंगे कि गीता मैम भी जहाँ रहें या फिर तमाम लोग हमारे इस आंदोलन को चरम तक पहुंचाएं, ताकि आने वाले दिनों में हमारा ये आंदोलन का जो मंसूबा है, जो मकसद है, वो कामयाब हो सके। अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे आपके जेएमएम को छोड़े हुए और अचानक से एक नई पार्टी बनती है, तो उसका रीज़न क्या है? किन मुद्दों को लेकर के आप लोगों ने नई पार्टी बनाई? चूँकि किसी भी चीज़ों को प्रखरता के साथ रखने के लिए जगहों पर एक पार्टी की आवश्यकता पड़ती है मैडम। तो इसलिए हम लोगों ने पार्टी का निर्माण किया है। और आप देखेंगे कि हमारी जो पार्टी का नाम भी है ना, वो खतियान बेस है, खतियानी पार्टी। हमारा भी ये मानना है, लोगों का भी यही मानना है कि जो भी हमारे खतियानधारी हैं वही हमारे झारखंडी हैं। इसलिए हम सबों ने हमने कहने का ये मतलब है कि तमाम खतियानधारियों ने इसे काफ़ी सोच समझकर इस नाम को रखा है, खतियानी झारखंडी पार्टी। और आने वाले दिनों में दिखेगा मैम कैसे हम लोग बेहतर तरीके से अपनी बातों को जगहों पर रख सकते हैं। आंदोलन के तरीके जो हैं उसको हम लोग बेहतर तरीके से एक रणनीति के तहत हम लोग आंदोलन कर सकते हैं। और जो भी हमारे निर्णय हैं खतियानी के पक्ष में हो, हमेशा उनके हित में हो, और सारे लोग इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं मैम। जिस समय आपने जेएमएम से इस्तीफा दिया था उस समय कई सारे ऐसे सवाल उठे कि कहीं आप किसी दूसरे पार्टी में ना शामिल हो रहे हो या फिर कहीं आपका कोई राजनीति मुद्दा ना हो, लेकिन देखा गया कि आपने तुरंत ही एक दूसरी पार्टी बनाई। तो क्या लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि आपने माटी से पहले पार्टी को चुना है? ऐसी बात नहीं है, माटी से पहले पार्टी, ऐसी बात नहीं है। माटी तो सर्वोपरि है, और माटी की लड़ाई को लड़ने के लिए हमें पार्टी की आवश्यकता पड़ी है। आप देख भी रहे होंगे कि किसी भी चीज़ को बेहतर जगहों में रखने के लिए या फिर अपना खुद का जो होता है पार्टी, जो इसको बेहतर तरीके से कर सकता है, रख सकता है, इसीलिए। और ऐसी बात नहीं है कि माटी के बजाय पार्टी। आप इन सारी चीज़ों को हम कहना चाहेंगे तमाम लोगों को कि भाई माटी प्राथमिक है, प्राथमिकता के साथ हम लोग इसको देखते हैं, और माटी से बढ़कर कुछ नहीं है। तो हम लोग तो इस लड़ाई को रख रहे हैं। माध्यम भले ही लोगों का अलग है, कोई डायरेक्टली आंदोलन में कूद रहे हैं, कुछ लोग हैं कि पार्टी के बदौलत आ रहे हैं आगे। पर हमारा ये मानना है मैम कि जैसे हम लोग बेहतर जो लड़ाई को लड़ सकते हैं वो पार्टी के माध्यम से लड़ सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो आंदोलनकारी जो केवल आंदोलन कर रहे हैं और जो लोग पार्टी में मिले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के वजह से लड़ाई जो है वो धीमी हो जाएगी? कोई धीमी नहीं होगी, बल्कि और मजबूती मिलेगी। अगर ऐसी बात नहीं होती तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय नहीं होता है। अगर ऐसी बात होती तो कांग्रेस पार्टी नहीं बनता है, बीजेपी नहीं बनती। सारे लोग बस ऐसे ही आंदोलन करते रहते हैं। एक स्टैंड चाहिए मैडम, इसलिए हम लोगों ने इस पार्टी को बनाया है खतियान। जब खतियानधारी खुद ही इस पार्टी को निर्माण करने वाले व्यक्ति हैं, तो निश्चित रूप में एक खतियानी लड़ेंगे अपनी लड़ाई को, और मजबूती के साथ लड़ेंगे, और आने वाले दिनों में ये दिखेगा मैम।
गीताश्री उरांव जी से जब हम लोगों ने बात की तो उनका कहना है कि पार्टी बनाई गई लेकिन उन्हें बिना बताए। जिस वक्त पार्टी बनी उस समय वहाँ पे सूर्य सिंह बेसरा जी भी नहीं थे, उन्हें पता भी नहीं था, केवल एक मीटिंग बुलाई गई और वहाँ पे पार्टी बनी, तो उन्हें अंधेरे में रखा गया। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ऐसी बात नहीं है। अब आपके सामने बोल दे रही हैं गीता मैडम, तो वो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, बेसरा जी नहीं थे, वो अलग बात है, लेकिन एक एक चीज़ों पर चर्चाएं हुई थी। कोई 2 मिनट 4 मिनट नहीं, घंटों हुई थी, और वो सारी चीज़ों को जानती कोई अनभिज्ञ नहीं थी। और अगर वैसी होती बात तो जब ये निर्णय हो रहा था उस समय उठकर क्यों नहीं चली जाती, अब बताइए। तो हालांकि कह रही हैं मैम, अब जो भी उनकी मजबूरी है या फिर जो भी उनकी अपनी इच्छा है ये मैं नहीं जानता, लेकिन हर एक विषय वस्तुओं से वो वाकिफ़ थी, अनभिज्ञ नहीं थी। ये मेरा ही नहीं, तमाम उस दिन जितने भी उपस्थित लोग थे सबों का मानना है। और चूँकि मैं पर्सनली उन्हें सारी चीज़ों को बताया था, तो अब खैर कह रही हैं तो कोई बात नहीं है, इसमें हम ज़्यादा उन्हें कुछ कहना भी नहीं चाहते हैं। हम यही कहेंगे कि गीता मैम जहाँ भी रहें खुश रहें और बेहतर तरीके से लड़ाई को लड़ें और लड़कर चरम तक पहुंचाने का काम करें हमारा जो आंदोलन है, ताकि आने वाले दिनों में एक एक खतियानधारियों के साथ न्याय हो सके। पार्टी के मदद से किस प्रकार से आप लोग झारखंड के खतियानधारियों को जो है न्याय दिलवाइएगा? आने वाले दिन दिखेंगे मैम, हम लोग ज़रूर बेहतर तरीके से लड़ेंगे और अपनी जो हक हुकूक की बात हम करते हैं, अपने अधिकारों की बात करते हैं, खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति की बात करते हैं, तो हमारा तो बस एकमात्र यही मकसद है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति बने, नियोजन नीति बने, ताकि हमारे एक एक बच्चों के हाथों में रोज़गार हो। अब ऐसा हमें ये नहीं चाहिए कि मैम हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो हमारे ग्रेजुएट हैं, एमएससी किए हुए लोग हैं, वो लोग कल के डेट में मुर्गी पालन करें या फिर अंडा बेचें जैसा कि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं। तो हमारी ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ के खतियानधारियों को कैसे मजबूती मिले, कैसे अपने पैरों पर खड़े हो, कैसे उनका जीवन स्तर ऊंचा हो, कैसे मान सम्मान के साथ वो जिए, कैसे उनके बदौलत, हमारे खतियानधारियों के बदौलत हमारा जो झारखंड है हमारी प्रसिद्धि पाए और झारखंड को नंबर 1 में गिना जाए पूरे हिंदुस्तान के तमाम स्टेटों में। तो ये हमारी मंशा है और आने वाले दिनों में हमारे देखिएगा, आने वाले दिन भले ही इन 21 सालों में हमें मान सम्मान नहीं मिला, हमारे बच्चों को रोज़गार नहीं मिले, लेकिन आने वाले दिनों में हमारे एक एक बच्चे हमारे पियून भी बनेंगे, हमारे बच्चे वही टीचर भी बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, दरोगा बनेंगे, बीडीओ, सीओ, डीसी, एसपी भी बनेंगे, आने वाले दिन विभाग के सचिव भी बनेंगे। और इन्हीं तमाम खतियानधारियों के बदौलत ये हमारा झारखंड कल को संचालित होगा, ये हमारा अंदरूनी विश्वास है और इस विश्वास को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में हमें जिस किसी से भी टकरानी पड़े, अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम बिल्कुल टकराएंगे, चाहे एक हमारा झारखंड का ही साधारण सा व्यक्ति क्यों ना हो, या फिर बाहरी व्यक्ति क्यों ना हो, या फिर हमारा झारखंड का मुख्यमंत्री क्यों ना हो, हम लोग टकराएंगे। लगातार हम लोग देख रहे हैं मुख्यमंत्री जो बार बार फैसला ले रहे हैं उसको लेकर के पूरे झारखंड वासी उनसे निराश हो रहे हैं। ऐसे में उन्होंने विधानसभा में ऐसी दलीलें भी दी कि हमने नौकरी की बात नहीं की थी, नियुक्ति की बात नहीं की थी, हमने रोजगार की बात की थी। और फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर 1932 का जो है वो स्थानीय नीति, नियोजन नीति नहीं बन सकती है, हाई कोर्ट पे बात आ जाएगी। तो क्या लगता है कि जब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये सब लिखा था तो क्या उन्होंने सोचा नहीं था ये? बिल्कुल गलत बयानबाजी कर रहे हैं मुख्यमंत्री और गलत तरीके से हमारे यहाँ पर नीति नियम बना रहे हैं मैम। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप बयानबाजी अगर बाहर कर लेते तो अच्छी बात थी, लेकिन आप जो ये नियम और कानून बनाना शुरू कर दिए हैं, नियुक्ति अगर लेनी है तो पहले नीति बनानी चाहिए और उससे पहले ये नियुक्ति की प्रक्रिया भी पूरी कर रहे हैं। अभी देखेंगे आप, मानव संसाधन विकास विभाग जो है नियुक्तियां निकाल रहा है, जिसमें कि शिक्षकों की बहाली की बात कर रहे हैं। तो ये सब उचित नहीं है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री जी ने ये जो कहा कि खतियान आधारित अगर नियोजन नीति बनेगी तो मामला कोर्ट में फंसेगा, तो ये गलत बात है। और आप जानते हैं कि ये सबसे बड़े सदन में ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय, और सबसे बड़ा सदन में आप जो कुछ कहती हैं तो वो तमाम चीज़ें कलमबद्ध होती हैं। तो ये गलत है। और मुख्यमंत्री जी अपने जो भी चुनावी वादे थे, हम तो कहेंगे वादे क्या, झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय ही हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए, खतियानियों को कैसे न्याय मिले, और उनके ये संविधान में भी है, इस बात का जिक्र है।
उसके संविधान में लिखे हुए हैं कि 32 से जो लोग हमारे इस झारखंड प्रदेश में रह रहे हैं तमाम लोगों को हम नौकरियों में नियोजित कराएंगे। कोई 80-90% की बात वो नहीं कहती उनके संविधान, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का संविधान है उसमें वो कहते हैं कि हम 100% नियोजित कराएंगे। तो आज वो अपने ही संविधान, अपने पार्टी के संविधान को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ वो जो चुनावी उनका जो एजेंडा था, एक नहीं कम से कम सैकड़ों सभाओं में उनके ज़रिए कहा गया है, बातों को रखा गया है कि हमारी जब सरकार बनेगी खतियान आधारित स्तन नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे। तो ये सारे चीज़ें आज वो नहीं कर रहे हैं, अपनी ही कमिटमेंट से पीछे हट रहे हैं और अपनी जिम्मेवारियों से पीछे हटते नज़र आ रहे हैं। इतना ही नहीं, जो गलत बयानबाजी करते हैं वो काफ़ी गलत है। एक एक जनभावना को ठेस पहुंच रही है। एक एक व्यक्ति मर्माहत है और तकलीफ में है, पीड़ा में है कि आखिर हम लोगों ने किस पर विश्वास किया, किस पर भरोसा करके हमने इन्हें चुनने का काम किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा चूँकि हार्ट को टच करने वाली पार्टी है, जो भी यहाँ के लोग हैं वो सोचते हैं कि ये हमारे यहाँ की स्थानीय पार्टी है। शिबू सोरेन जी ने काफ़ी आंदोलन किया है झारखंड प्रदेश के लिए और लोगों का एक मानना था कि शिबू सोरेन जी के ये लड़के हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को ख़त्म करेंगे, बेहतर झारखंड बनाएंगे, एक एक हाथों को रोज़गार देंगे, एक से एक बढ़कर नीति लाएंगे। परंतु ठीक उनके विपरीत ये काम कर रहे हैं और इसी का कारण ये है, इसी का नतीजा भी है कि मैंने अपनी जिसे मैं दिल से चाहता था, जिस पार्टी को, उस पार्टी को मैंने छोड़ने का काम किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ने का काम किया। और आज चूँकि आप देखती होंगी कि कैसे हमारे यहाँ पर जितनी भी सरकारें रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आजसू पार्टी की बात करें या फिर राजद की बात कर लें या कांग्रेस की बात करें, सबों ने हमें छलने का काम किया, ठगने का काम किया है। तो इसलिए हमारे खतियानियों ने ये आवश्यकता महसूस की कि हमारी खुद की पार्टी होनी चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ खतियानी की बात करे, झारखंडी की बात करे, कैसे हमारा झारखंड समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़े, कैसे विकास के मार्ग पर चले नहीं दौड़े, उसकी बात करें। तो इसलिए खतियानियों ने इस पार्टी को बनाया है। तो निश्चित तौर पर अभी जो समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, हम लोग उस लड़ाई को लड़ेंगे जिस लड़ाई के लिए जाने जाते हैं हमारे गुरुजी विनोद बाबू, निर्मल महतो, बिरसा भगवान, सिद्धू कानू, चांद भैरव। ऐसे उनके ही संघर्ष के रास्ते में हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी आने वाले दिनों में और बेहतर झारखंड आपको देखने को मिलेगा, हमें मिलेगा। और उस दिन हमें खुशी मिलेगी कि हमने झारखंड के जो हमारे क्रांतिकारी साथी थे, हमारे बीच में नहीं हैं, उनके सपनों को मैंने पूरा किया, हमारे झारखंडियों ने पूरा किया। सर, आपसे अंतिम सवाल है मेरा कि किस प्रकार से अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब आंदोलन है, जो लड़ाई है वो धीमी हो गई है, तो किस प्रकार से सब लोग मिल करके इसे फिर से एक नई आग में जलाएंगे और झारखंडियों को जो है एकजुट करके खतियान आधारित के लिए लड़ने के लिए कहेंगे? धीमे नहीं है मैम, आप जानते हैं मैग्मा, आप समझती है मैग्मा जो होता है हमारे पृथ्वी के अंदर में, जो कि गर्म काफ़ी तरल पदार्थ जो होते हैं, अचानक कभी आप देखेंगे कि कहीं किसी जगह पर विस्फोट होता है, सारे जो लावा और राख हैं, मैग्मा, वो जो निकल कर बाहर आते हैं और पहाड़ बनता है। तो अंदर में इसी तरीके से आज चल रहा है और अंडर करंट काफ़ी है। आने वाले दिनों में देखिएगा अचानक ज्वालामुखी फटेगा और तमाम ऐसे लोग जो नहीं चाहते हैं हमारी झारखंड को विकास मार्ग पर बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते हैं, या फिर तमाम ऐसे लोग जो हमारे खतियानियों के सपनों को आज चूर चूर करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोग उसी में समाहित हो जाएंगे। इसका मतलब कि आने वाले दिनों में फिर से एक बार आंदोलन उग्र होने के रूप में आएगा? बिल्कुल, हर तरीके के आंदोलन अख्तियार करेंगे, चूँकि मरता क्या नहीं करता। आज हमें जो हमारा अधिकार मिलना चाहिए, बताइए, ये झारखंड हमारे लिए बना है, खतियानियों के लिए बना है, और आज भी अगर वही पहली वाली स्थिति रहेगी जैसा बिहार में था, तो फिर किस बात का झारखंड, कैसा झारखंड? इसलिए आने वाले दिनों में बेहतर दिखेगा और इसके लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं और लड़ाई का जो भी प्रारूप होगा
वो बनेगा और दिखेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि हर एक को इसी बात का तकलीफ़ है कि इन 21 सालों में झारखंड बने हमारे 21 साल हो गए, लेकिन 21 सालों में मैम हमारे किसी भी दल ने, किसी भी बड़े नेता ने, चाहे हम बाबूलाल जी की बात करें, अर्जुन मुंडा जी की बात करें, रघुवर जी की बात करें, सुदेश जी की बात करें, या फिर अभी वर्तमान समय में हेमंत जी की बात कर लें, किसी भी बड़े नेता ने या फिर किसी भी बड़े दल ने ये आवश्यकता महसूस नहीं की कि हमारे झारखंडियों को झारखंडी कहलाने का हम आधार दें, और यहाँ के जो झारखंडी खतियानधारी हैं उनके साथ हम न्याय करें, उनको हम रोज़गार दें। आप समझ सकते हैं इन 21 सालों में जितने हमें रोज़गार मिलने चाहिए थे, आज कहीं ना कहीं सारे रोज़गार के अवसर बाहर के लोगों के लिए खोल दिए गए, बाहरी लोग आ गए। और अगर कोई भी व्यक्ति एक बार अगर किसी नौकरी में जुड़ जाता है तो आप समझिए कि अगर उसकी उम्र 25 साल की रही होती है तो 60 साल में व्यक्ति रिटायर करता है, मतलब 30 से 35 साल उस जगह को वो कैप्चर कर लेता है। तो आज स्थिति वही है, इन 21 सालों में सारे बाहर के लोग आ गए हैं, और वो खुद ही नहीं आते हैं, जो उनके साथ में उनके रिश्तेदार हैं वो लोग भी आते हैं। और ये झारखंड का तो इतना बेहतर आबो हवा है, इतना बढ़िया वातावरण है, इतनी शांति है कि जो व्यक्ति यहाँ पर एक बार आ जाता है वो यहाँ से निकलना नहीं चाहता है। वो रिटायरमेंट के बाद यहाँ ज़मीनें खरीदते हैं, घर बनाते हैं, उनके बच्चे फिर से नौकरी में बहाल होना चाहते हैं, फिर उनके जो रिश्तेदार हैं वो लोग आके यहाँ पर घर बना लेते हैं, वो लोग रहते हैं, और उनका एक अपना कुनबा यहाँ पर बसता चला जाता है। और हम ज़मीन के मालिक अपनी ही ज़मीनों पर किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बहाने से जो कि ठगे जाते हैं, उसी के घर में हम गिलास बर्तन धोने का काम करते हैं, हमारी माएँ उसी के घर में, हमारी बहनें उसी के घर में झाड़ू पोछा मारती है। तो ये सब स्थिति है, काफ़ी तकलीफ़देह है, तकलीफ़ लगता है कि इन 21 सालों में हमने कुछ नहीं पाया सिवाय झारखंड राज्य के। परंतु हमारे झारखंड राज्य कहलाने से हमें कुछ नहीं मिल जाता है जब तक कि हमारे झारखंडियों को न्याय नहीं मिले, सम्मान नहीं मिले, पहचान नहीं मिले, हाथों को रोज़गार नहीं मिले। और आप देखेंगे कि हमारा जो विकास का दर है मात्र आज 8% है, जबकि तेलंगाना 2014 में नया स्टेट बना, वहाँ विकास की दर है 16%। अब ये बताइए कि हमारा जो विकास का दर हमारा होना चाहिए 50 एबव, 60 एबव जानी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ प्रचुर संसाधन है, सारी चीज़ें तो हमारे यहाँ हैं, हमारे धरती में समाहित है, और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हम देते हैं। इसके बावजूद सबसे ज़्यादा गरीब हम व्यक्ति हैं, हमारे यहाँ के लोग हैं, मतलब धनी राज्य के गरीब व्यक्ति हम लोग हैं। तो ये काफ़ी तकलीफ़देह है, जहाँ नंबर 1 हमें आज होना चाहिए था, आज हम सबसे निचले पायदान पर हैं। तो ये तकलीफ़देह है, और इसको लेकर ही हमारी पार्टी का उदय हुआ है, और एक एक खतियानी इसे सींचने का काम करेंगे, और आने वाले दिनों में एक एक खतियानधारियों को न्याय मिलेगा, सम्मान मिलेगा, हम ये उम्मीद जाहिर करते हैं। धन्यवाद सर। अभी हम लोगों ने बात की पूर्व विधायक, सिल्ली के पूर्व विधायक अमित कुमार महतो जी से, जिनका कहना है कि आने वाले समय में हर एक खतियानधारियों को न्याय मिलेगा और सब अपने अपने हक को लड़ेंगे। ऐसी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें मातृभूमि न्यूज़।